डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। चीन में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान दुनिया भर के नेता एकजुट हुए। इस सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति ने अहम मुलाकात करी। दोनों नेताओं ने करीब 1 घंटे तक बातचीत की, जिसमें कई द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस मुलाकात में भारत और चीन को विकास साझेदारी के रूप में देखा गया है, न कि प्रतिद्वंदिता के तौर पर। विदेश मंत्रालय ने बताया कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी जिन ने कजान में हुई पिछली बैठक के बाद से द्विपक्षीय संबंधों में आ रही सकारात्मक गति और निरंतर प्रगति का स्वागत किया है। दोनों नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि मतभेदों को विवादों में बदलने से बचना चाहिए और सहयोग के रास्ते खोजने चाहिए। हालांकि बैठक में सीधी उड़ानों पर यानी कि वीजा सुविधाओं के जरिए लोगों के बीच संबंध मजबूत करने पर भी चर्चा हुई है। ये माना गया है कि आपसी संपर्क और विश्वास बढ़ाने के लिए इन उपायों और सोशल सशक्त किया जाना चाहिए। मोदी और जिनपिंग की इस बातचीत पर सहमति जताई और भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाएं विश्व व्यापार में स्थिरता लाने के लिए भी अहम भूमिका मानी जा रही है। दोनों देश ने व्यापारिक संबंधों के विचार और विस्तार पर भी चर्चा करी है। साथ ही आर्थिक रिश्तों को राजनीतिक और रणनीतिक दिशा मिलनी भी चाहिए, जिससे दोनों देशों को दीर्घकालीन लाभ हो सकेगा। पीएम मोदी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि भारत और चीन दोनों ही रणनीतिक पूरी तरीके से आगे की दिशा में नए कदम बढ़ा रहे और उनके आपसी संबंधों को किसी तीसरे देश की नजर नहीं देखनी चाहिए। इसका सीधा इशारा हम कह सकते हैं कि बातों बातों में भारत और चीन के बीच जो भी बातचीत हो रही है वो पूरी तरह द्विपक्षीय दृष्टिकोण से होनी चाहिए, ना कि भारी दबाव या प्रभाव से। पीएम ने अपने संबोधन में आगे कहा कि सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता भारत चीन संबंधों में प्रगति के लिए बेहद जरूरी है। साथ ही उन्होंने ये तक कहा कि जब तक सीमा पर हालात सामान्य नहीं होते तब तक द्विपक्षीय रिश्तों में पूरी क्षमता से विकास नहीं हो सकता है। शी जिनपिंग ने भी इस बात पर सहमति जताई और सीमा पर स्थिरता बनाए रखना है दोनों देशों के हितों में पीएम मोदी के राष्ट्रपति को लेकर उन्होंने सहमति जता दी। जिनपिंग को 2026 में भारत में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया गया है और इस मौके पर दोनों नेताओं ने आतंकवाद, क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक सहयोग जैसे मुद्दों पर बातचीत करी। इन दोनों की बातचीत से सहमति जरूर हो सकती है कि वर्तमान वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए एक साझा प्रयास जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की पॉपुलरता ब्यूरो की स्थायी समिति की सदस्यता भी मुलाकात करी है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने भारत चीन संबंधों को लेकर अपनी रणनीतिक दृष्टि साझा की और सहयोग की अपेक्षा जताई। कोई चीन से भरोसा दिलाए और दोनों देशों के नेताओं के बीच ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। हालांकि कह सकते हैं कि जब से अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया उसके बाद से भारत अलग अलग देशों के राष्ट्रीय नेताओं से मिल रहा है, चाहे वो एनएस डोभाल हो, विदेश मंत्री एस जयशंकर हो, और अब भारत चीन की फिर से मुलाकात हुई है, बातचीत शुरू हुई और कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए बड़ा संकेत है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।